पिछले बुधवार को हमने स्वावलंबन पाठ का अध्ययन किया था, उसमें संख्यावाची शब्दों का उल्लेख था। आज हम संख्यावाची शब्दों के बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे। जैसे वह 25 छात्र हैं, तो 25 जो आया ये संख्यावाची शब्द हैं। और कहीं पर होता है वह 25वां छात्र हैं, तो 25वां आता है, ये आता है क्रमवाची शब्दों में। तो आज हम संख्यावाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। संख्यावाची शब्दों में 1 से लगा करके 4 तक जो अंक हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं और उसके बाद सब में समान रूप से चलते हैं। तो तीनों लिंगों में जो चलते हैं उसका विवरण यहाँ पर लिख रखा है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलते हैं। जैसे 1 को पुल्लिंग में एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रय और 4 को चत्वार कहते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्र, चतस्र। ऐसे ही नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। और उसके बाद में सब समान रूप से चलते हैं। पंच, षट, सर आगे चलते हैं। फिर ये 30 तक ये लगातार लिख रखे हैं। 30 के बाद में जैसे आपने यहाँ से ध्यान किया होगा कि 20 के बाद में एक विंशति, द्वाविंशति ऐसे बोला जाता है। तो 63 के बाद में एक त्रिशत, द्वात्रिशत, त्रित्रिशत ऐसे करके आगे बोला जाएगा। फिर 40 आ जाएगा, तो 40 के साथ भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100 और आगे की ये संख्या दे रखी है। जैसे 1000 को सहस्रम कहते हैं, लाख को लक्षम, करोड़ को कोटि, अरब को अर्बुदम, खरब को खरवम, नील को नीलम, पदम को पदम। ऐसे आधा है इसको अर्धम कहते हैं, एक पाव अगर है उसको पादम कहते हैं, पूरा है उसको पूर्णम कहते हैं, अनंत है उसको अनंतम कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, उसका बाद में अपना अभ्यास करेंगे। ऐसे ही इसी पाठ के अंदर समय ज्ञान का भी उल्लेख किया गया था, तो अब उसका अध्ययन करेंगे। 1 से 12 बजे तक का समय इसमें दे रखा है। जैसे 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। ऐसे ही कभी ऐसा आता है कि 1:15 बजे, 1:30 बजे या 1:45 बजे, उसका भी प्रत्येक के बाद में उल्लेख किया हुआ है। जैसे 1:15 बजे को सपाद 1 वादनम कहते हैं, आगे इसका संधि करके लिखा हुआ है सपाद 1 वादनम। ऐसे 1:30 बजे हैं उसको सार्ध 1 वादनम कहते हैं। ऐसे 1:45 हैं उसको पादोन द्विवादनम। ऐसे ही प्रत्येक के बाद लिखा हुआ है, उसको आप ठीक से समझना और अपनी कॉपी में उतारना और याद करना। अभ्यास प्रश्न है, इसमें शुद्धता से उच्चारण करने का है। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना। आगे जो प्रश्न है तीसरा, इसमें चित्र दिए हुए हैं, चित्र में इनको गिनना और वो आकृति कितनी है गिन करके और संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ जो चित्र दिए हुए घड़ों के, इनकी संख्या गिनना और गिन करके मैंने इसमें लिख रखी है, आप उसको लिखना है। 18 घटा, 1 आम्राणि, 15 कंदुकानि, 63 वर्तिकानि, 24 कृतरिका, 63 पत्राणि।
ऐसे प्रश्न क्रमांक 4 है, मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुत, दिए हुए हैं अंकों के लिए पद आपको चिन्हने हैं। जैसे 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति, 30 63, 27 सप्तविंशति, 31 63, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत्, 50 55। पांचवा जो प्रश्न है इसमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्य निर्जित, चित्र देख करके मंजूषा से पद चुन करके और वाक्य की रचना करनी है। चित्र में हम देखेंगे तो यहाँ 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक किसान है इसलिए एक वचन, दूसरे में 2 कृषक है इसलिए ये द्विवचन है, और तीसरे में 2 से अधिक है यहाँ पर इसलिए ये बहुवचन है। इन चित्रों को ध्यान करते हुए वाक्य बनाने। मंजूषाम शब्द दिए हैं, कृषका बहुवचन है, कृषकौ द्विवचन है, एते बहुवचन है। ऐसे ही जैसे रामः रामौ रामा, ऐसे कृषकः कृषकौ कृषका। और ये जो एतत् शब्द में से आया है एषः, एतौ और एते, इनको ध्यान में करते हुए वाक्य निर्माण करने हैं। पहला वाक्य है एक वचन बनाना है, एक वचन से, तो एषः कृषकः क्षेत्रम कृषति। दूसरा वाक्य है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा वाक्य एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। प्रश्न क्रमांक 6, अधिकानाम समयवाचकानाम अंकान पदेषु लिखत। समयवाचक अंकों का हमने ध्यान किया है, तो उसमें जो पहला है वो 7 बजे, 7 बजे को कहते हैं संस्कृत में सप्तवादनम। फिर 2:30 बजे सार्धद्विवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, फिर सार्धचतुर्वादनम, फिर सार्ध एकादशवादनम, 5 बजे को कहते हैं पंचवादनम, फिर सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादशवादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से ये समय ज्ञान का जो प्रश्न था उसका हल। अब प्रश्न क्रमांक 7, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में पद दिए हुए हैं, उनको चुन करके और रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान में आएगा पहले में षड् ऋतवः भवन्ति, ख, इसमें है मासा 12 भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। इस प्रकार से प्रश्न पूरे होते हैं। और आपको एक ध्यान ये भी करना है कि इसमें भारतीय वर्ष के अनुसार महीने और ऋतुएं उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, उनको ध्यान में करना है। भारतीय मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसे 6 ऋतुएं हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। प्रत्येक 2 महीने में एक ऋतु चलती हैं। ऐसे 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं हैं। कौन से महीने में कौन सी ऋतु आएगी इसका क्रम इसमें दे रखा है। इसको ठीक से ध्यान करना, समझना और अपनी कॉपी में उतार लेना। इस प्रकार से अपना ये पाठ पूर्ण होता है।